Hello, dear students of class 6. Welcome back once again. In this online tutorial class, we'll be learning subject Hindi together. Class 6, subject Hindi. So today we'll be learning, आज सीखते हैं पाठ 11. ओके, पाठ 11, लेसन 11. ओके, पाठ 11, लेसन 11. ओके, इस पाठ का नाम है, ओके, the name of this lesson is सहकारिता. ओके, you can turn to page number 37 and 38. Okay, you will find it there. Turn first 37, then 38. Okay, 37 you will get this story. Okay, ये कहानी आपको मिलेगा पेज नंबर 37 और 38 में. कहानी आज का पाठ का नाम है सहकारिता, कोऑपरेटिव. ओके, एक दूसरे साथ में रहना. ओके, एक साथ में कोऑपरेटिव होना, एक साथ काम करना. ओके, डूइंग वर्क्स टुगेदर. ओके, पढ़ते हैं पेज नंबर 37 से शुरू करते हैं. लेसन का नाम है सहकारिता, कोऑपरेटिव. ओके, डूइंग थिंग्स टुगेदर. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है. इट्स अ सेइंग. ओके, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. इसका मतलब है अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता. यस और नो? अकेला, one person can do, okay, cannot do that much things. Okay, but with unity, एक साथ, with cooperation, with cooperative, सहकारिता के साथ, एक दूसरों की मदद के साथ, एक दूसरे को मदद करने के साथ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. तो कहने का मतलब है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. इट्स अ सेइंग इन हिंदी. ओके, तो अकेला इंसान, ओके, इतना नहीं कर सकता जितना हम साथ में मिलकर कर सकते हैं, है ना? नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. अर्थ है यह है कि कोई भी बड़ा, ओके, काम अकेला आदमी नहीं कर सकता. ओके, कोई भी बड़ा काम मतलब, ओके, बिग वर्क अकेला आदमी नहीं कर सकता. बड़ा काम तो अकेला आदमी तो नहीं कर सकता. अकेला आदमी मतलब एलोन, अ लोन पर्सन. ओके, पर मिलजुल कर मतलब क्या है? एक साथ, विथ यूनिटी. ओके, काम करने से बड़ी शक्ति होती है. ओके, व्हेन वी आर टुगेदर वी गेट अ ग्रेट पावर. बड़ी शक्ति मतलब, बड़ी मतलब ग्रेट, शक्ति मतलब पावर. कहते हैं एक और एक 11, इसलिए क्या कहते हैं? एक और एक जोड़ देते तो 11 हो जाते हैं, 11 हो जाता है. कहने का मतलब है एक और 11, एक और एक 11 का मतलब है एक साथ. ओके, ओके, एक साथ. तो एक साथ जब काम करते हैं, when we do works together we can do great things. Okay, we get great power and we can do great things. Okay, तो कहने का मतलब है एक साथ जब काम करते हैं, ओके, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. ओके, तो आपकी कहानी यहाँ पर, एक कहानी है ये कबूतर का. आप देख सकते हैं यहाँ कबूतर, पीजन. ओके, इस पीजन को देखिए, इस कबूतर को. ओके, कबूतर आपने देखा होगा इसको, कबूतर, पीजन को. ये बर्ड है, चिड़िया है. ओके, एक बार कुछ कबूतर झुंड में उड़ रहे थे. एक बार क्या हुआ था? एक बार कुछ कबूतर, सम पीजन्स, झुंड में, ग्रुप में उड़ रहे थे. दे वर फ्लाइंग इन ग्रुप्स. ओके, वन मतलब जंगल में उन्हें एक स्थान पर अनाज के दाने बिखरे दिखाई दिए. तो जंगल में उन्होंने देखा कि अनाज मतलब फूड ग्रेन्स, ओके, के दाने बिखरे दिखाई दिए. दे सॉ फूड ग्रेन्स, ओके, स्कैटर्ड हियर एंड देयर. ओके, बिखरे मतलब स्कैटर्ड. उनके मन में लोभ आया. उनके मन में उस खाना को देखकर, उस अनाज को देखकर लोभ आया. लोभ मतलब ग्रीड. ओके, ग्रीड आया और मुंह में पानी भर आया. हमें भी किसी खाने को देखकर कभी कभी मुंह में पानी आता है ना. ओके, उसी तरह पीजन को भी उस खाना को देखकर मुंह में पानी आया. ओके, वे आकाश से नीचे उतरकर दोनों दानों पर टूट पड़े. वो आकाश से नीचे आ गए उस दाने को देखकर. When they saw that food grains, they came down. They were flying, but they came down. वो नीचे आकर, उतर कर दो दानों पर टूट पड़े. ओके, खाने लगे और जल्दी जल्दी खाने लगे. ओके, उनके नेता लीडर कबूतर ने उनसे कहा कि सरपट भाग जाओ. उनके नेता ने क्या बोला? जल्दी से भाग जाओ आप लोग. ओके, क्योंकि जंगल में अनाज के दाने कहां से आ सकते हैं? ओके, इन द जंगल
फ्रॉम वेयर वी कैन गेट फूड ग्रेन्स। उसके नेता ने, लीडर ने बोला पास ही अवश्य कोई शिकारी होगा। ओके, ही अंडरस्टूड। ओके, देयर मस्ट बी अ नियर बाय अ हंटर। हंटर होगा वहां, शिकारी मतलब हंटर। ओके ओके, जिसने ये दाने दाने बिखरे हैं, जिसने ये दाना डाला है पकड़ने के लिए, ठीक है ना। ओके, कबूतरों के मन में लोभ समाया था, पर कबूतरों के मन में लोभ आया था, ग्रीड ना, लालच आ गया था, लोभ, लालच, ग्रीड। उन्होंने नेता की बात सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने अपने नेता, लीडर की बात नहीं सुनी, सुनकर भी अनसुनी कर दी। ओके, हमें भी कभी कभी हमारे टीचर्स की बात नहीं सुनते हैं, माता पिता, वी डोंट लिसन आवर पेरेंट्स, वी डोंट लिसन आवर एल्डर्स, वी डोंट लिसन आवर टीचर्स ना। तो ये कबूतरों ने भी अपने नेता की बात नहीं सुनी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में शिकारी ने उनके ऊपर जाल फेंका। उन्होंने, देखो ये जाल फेंक दिया, ठीक है, जाल, नेट फेंक दिया शिकारी ने। और वृक्ष, वृक्ष मतलब ट्री, पेड़। ओके, पेड़ से उतर कर आने लगा। तो वो पेड़ से उतर गया, वो पेड़ के ऊपर था शिकारी, तो नीचे उतरा, ही केम डाउन। ओके, ही क्लाइम डाउन। इस पर कबूतरों के नेता ने आज्ञा दी। अभी कबूतरों, पीजन्स का नेता, लीडर ने आज्ञा, ऑर्डर दी कि जाल समेत एक साथ उड़ो। टेक दैट नेट एंड फ्लाई। देखो यहां पर उस नेट को लेकर एक साथ, एक साथ मतलब विथ यूनिटी, विथ कोऑपरेटिव, सहकारिता के साथ। ओके, एक साथ, सह होकर एक साथ काम करने लगे। और क्या हुआ, देखते ही देखते ही सभी कबूतर जाल समेत उड़ चले। शिकारी ने अपना जाल भी खो दिया। ओके, ये सब जो चिड़िया है, ये पीजन्स है ना, ये सब जाल लेकर उड़ गए। ठीक है, ये जाल लेकर उड़ गए। और क्या हुआ, इस शिकारी का जाल भी ओके ओके, शिकारी का जाल भी ओके खो दिया। ठीक है ना, शिकारी ने। ओके, तो ये काम जो है एक साथ किया उन्होंने। ओके, दे हैव डन together, okay, with unity, sahakarita. They were cooperative, they were helping each other to take this, to fly along with this net. Okay, हर एक मधुमक्खी, मधुमक्खी मतलब बी, यहां देख सकते हैं बी, ओके, के लिए जीती और मरती हैं, इनमें परस्पर एकता होती है। दे हैव अ यूनिटी, एकता मतलब यूनिटी। इनके समाज में, समाज मतलब सोसाइटी में जो काम ना करे उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। व्हेन दे आर नॉट डूइंग द थिंग्स, ओके, दे विल बी चेस फ्रॉम द सोसाइटी। जब ये मधुमक्खी देखिए एक साथ काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें भी एक साथ काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। वी शुड लिव टुगेदर, डू वर्क्स टुगेदर। ओके, ये सिखाता है मधुमक्खी भी। ओके, आप दूसरा, जीना हो तो मिलकर काम करो। वे इफ वी वांट टू लिव देन वी हैव टू डू वर्क्स टुगेदर, मिलकर करना चाहिए। वी हैव टू, सहकारिता के साथ, कोऑपरेटिव के साथ। ओके, तुमने सुना होगा कि हिरणों, यहां देखिए हिरन, हिरन डियर के झुंड, द ग्रुप ऑफ डियर, ओके, के झुंड के झुंड इकट्ठा घुमा करते हैं। भेड़िया, भेड़िया, वुल्फ्स, यहां देखिए वुल्फ्स ना, वुल्फ ये भी ग्रुप में है, देखिए तो एक साथ हैं, दे आर टुगेदर। भेड़िए भी समूह, ग्रुप बनाकर रहते हैं। झुंड के बल पर वे बड़े से बड़े जानवर का मुकाबला, ओके, मुकाबला मतलब फेस कर सकते हैं। दे फेस अ बिग एनिमल टू, ओके, बड़े से बड़े जानवर को भी ये ग्रुप के रहने की वजह से, ये झुंड में रहने की वजह से, दे आर इन ग्रुप्स, ओके, सो दे कैन फाइट, दे कैन फेस एनी एनिमल्स, बिग एनिमल्स। ओके, वो साथ में मुकाबला कर सकते हैं। क्यों, मिलजुल कर काम करना तभी संभव हो सकता है जब हम सब में सहनशीलता हो। पर मिलजुल कर काम करना, डूइंग वर्क्स टुगेदर इन यूनिटी, सहकारिता के साथ, कोऑपरेटिव के साथ, ओके, कोऑपरेशन के साथ, तब संभव है। इट इज पॉसिबल व्हेन हमारे पास सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, पेशेंस, सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। सहयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, पर ओके, सहयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। सहयोग, मदद, सहयोग मतलब हेल्प, अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। ओके, अच्छे काम के लिए हमें मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प दोज हु आर डूइंग गुड थिंग्स। ओके, ये नहीं कि चोरों का गिरोह, अ ग्रुप्स ऑफ रॉबर्स, ओके, अ ग्रुप्स ऑफ थीव्स
डाकुओं की टोली, ग्रुप्स ऑफ रोबर्स, गुंडों की पार्टी में काम करे और कहे कि हम तो सहकारिता का पालन करते हैं, हम अच्छे हैं, बुरे काम का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। चोर के साथ चोर नहीं बनना है हमें, ठीक है? डाकू के साथ डाकू और गुंडा के साथ गुंडा, वो सहकारिता नहीं है। दैट इज नॉट अ कोऑपरेटिव, दैट इज नॉट अ थिंग्स वर्किंग टुगेदर, दैट इज बैड थिंग्स, वो खराब है। उसका फल यहाँ लिखा है ना, बुरे काम का, बुरा मतलब बैड वर्क्स का फल, उसका फल फ्रूट कभी भी अच्छा नहीं होता है। ओके, चोर के साथ हम साथ में काम करके अच्छा नहीं बन सकते, तो इसीलिए हमें अच्छा ग्रुप्स बनाना चाहिए। ओके, अच्छे सहकारिता के साथ चलना चाहिए। ओके जी, ओके, यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारा देश गांवों में बसता है और कंट्री लिव्स इन अ विलेज। ओके, गांव ज्यादा है हमारे देश में, वी हैव मेनी विलेजेस इन आवर कंट्रीज। 100 में 75, 100 में 75 लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। वी लिव इन अ विलेज। वे अनाज, अनाज मतलब फूड, और कपास कॉटन पैदा करने, ओके, करके भी न पूरा भोजन और न तन के लिए कपड़े पाते। हमारे देश में वो अनाज भी बोते हैं, ओके, कपास कॉटन भी लगाते, पर भोजन, पूरा पेट भोजन भी खाना है, फुल, ओके, स्टमक खाना भी नहीं मिलता है, पूरा भोजन, और न तन, तन मतलब शरीर, बॉडी के लिए कपड़े भी नहीं पाते। नेहरू जी ने कहा, नेहरू मतलब हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी का कहना ठीक ही था। हमारे देश में बहादुर भी हैं लोग, हमारे देश में बहादुर, ब्रेव आदमियों की कमी नहीं रही है। हमारे देश में ब्रेव आदमी की कमी नहीं रही है। ओके, बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है, मनुष्य की भी कमी नहीं है। पीपल आर ब्रेव ऑल्सो, वी हैव ब्रेव पीपल इन इंडिया, बुद्धिमान, ओके, इंटेलेक्चुअल पीपल, ओके, दिमाग भी है। जिस बात की कमी रही वो ये है कि हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए, पर हमारे पास यूनिटी नहीं है, सहकारिता नहीं है, सहकारिता कोऑपरेशन, ओके, कोऑपरेटिव नहीं है हम लोग, ठीक है ना? पर हमें एक साथ मिलकर, इस कहानी से क्या सीखते हैं? हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक साथ मिलकर अच्छा काम करना चाहिए, बुरा भी नहीं करना चाहिए। जैसे कबूतर, ओके, दाना खाने गए, उनके नेता की बात नहीं सुनी, पर जब नेता ने कहा इस जाल के साथ उड़ जाओ, ओके, ओके, फ्लाई अलोंग विद दैट नेट, दे फ्लीव अवे ना, वो उड़ गए, तब वो जान बची उनकी। ओके, उसी तरह डियर, हिरन भी साथ में काम करते हैं। ओके, उसके साथ भेड़िए, वुल्फ्स भी साथ में काम करते हैं, और बड़े से बड़े जानवर, ओके, को भी सामना, दे कैन फेस बिग एनिमल्स टू। ओके, तो हमें अच्छे कामों के लिए सहकारिता, यूनिटी बनाना चाहिए। इस कहानी से ये हम सीखते हैं। एक्सरसाइज करते हैं। कबूतर कैसे उड़ रहे थे ना, कबूतर कैसे उड़ रहे थे? ओके, कबूतर कैसे उड़ रहे थे? ओके, कबूतर एक साथ उड़ रहे थे। कबूतरों ने किसकी बात सुनी, अनसुनी कर दी? अपने नेता की बात। दे डिड नॉट हियर देयर लीडर्स वॉइस। ओके, अपनी नेता की अनसुनी कर दी। सहयोग कैसे कामों के लिए? अच्छे कामों के लिए मदद करना चाहिए, बुरा काम के लिए नहीं। ओके, वी शुड हेल्प दोज हु आर डूइंग गुड थिंग्स। ओके, सहकारिता कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी बताती है कि हमें अच्छे काम एक साथ करना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं और जी भी सकते हैं। वी कैन लिव एंड वी कैन, ओके, वी कैन विन। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर 1 में। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। कबूतरों के मन में क्या आया था? ओके, लोभ, ग्रीड, लोभ समाया था। नंबर 2, डैश अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, सहयोग, सहयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, सहयोग मतलब हेल्प। नंबर 3, बुरे काम का फल कभी डैश नहीं होता, अच्छा कभी भी अच्छा नहीं होता बुरे काम का फल। दीज आर योर आंसर्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ओके, दीज आर द वर्ड्स गिवन। सहयोग, शिकारी, समूह, मिलजुल कर। सहयोग हेल्प, शिकारी हंटर, समूह ग्रुप, मिलजुल कर यूनिटी, एक साथ। ओके, इससे क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। वाक्य, वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस बनाना है। यहां मैंने बनाया है, मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1, सहयोग, अच्छे
सहयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। वी शुड हेल्प दोज आर डूइंग गुड थिंग्स। शिकारी, हंटर, शिकारी ने अपना जाल फेंका। ओके, हंटर थ्रू हिज नेट। ओके, समूह, ग्रुप, समूह बनाकर काम करना चाहिए। वी शुड वर्क इन ग्रुप्स। ओके, मिलजुल कर, एक साथ, जीना हो तो मिलजुल कर काम करे। ओके, जीना है तो मिलजुल कर काम करे। सही के आगे इस प्रकार का टिक लगाइए, गलत के आगे क्रॉस लगाइए। ओके, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ट्रू है ये। मिलजुल कर काम नहीं करना चाहिए, फॉल्स, मिलजुल कर काम करना चाहिए। सहयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, यस, ट्रू, करेक्ट। चिट्टियां बड़ी बड़ी बस्तियां बसा कर रहती है। हाँ, वो चिटिया भी, ओके, बड़े बड़े घर को बनाकर रहती है, ट्रू। सहकारिता, कोऑपरेटिव। ओके, कॉलम क को ख से मिलाइए, मैच दिस। ओके, फ्रॉम कॉलम क और ख दिया है तो यहां से इसको मिलाना है। ओके, मिलाते हैं, मैंने मिलाया है, आप देख सकते हैं। मिलजुल कर काम करने में बड़ी शक्ति होती है। नंबर 2, हर एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी के लिए जीती और मरती है। मधुमक्खी मतलब 20, वो एक दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं। बुरे काम का फल क्या होता है? कभी भी अच्छा नहीं होता है। बुरा काम, बैड वर्क्स का फल कभी भी, फ्रूट अच्छा नहीं होता है। ओके, दिस इज योर मैच द फॉलोइंग। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इकट्ठे, अपोजिट। ओके, निम्न विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड्स, उल्टा। ओके, यहाँ दिया इकट्ठे का अलग हो जाएगा, लाभ का हानि हो जाएगा। लाभ मतलब प्रॉफिट, हानि मतलब लॉस, ऊपर मतलब अबव, नीचे मतलब बिलो, आकाश मतलब स्काई, पाताल मतलब नीचे जो होता है। ओके, पाताल अर्थ भी होता है। जीना का मतलब होता है मरना, जीना, लिव, मरना, डाई। आदर, रेस्पेक्ट, अनादर, ओके, डिसरेस्पेक्ट। अमीर, रिच, गरीब, पुअर। अंधकार, ओके, डार्कनेस, रोशनी, लाइट। सो दीज आर योर्स अपोजिट वर्ड्स, हिंदी में दिया है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, ये आप लिख सकते हैं। राइट द सिनोनियम। ओके, ओके, सिनोनियम मीन्स पर्यायवाची, सेम वर्ड नाउ। ओके, दिया है पानी, लोप, आदमी, पंछी, जंगल, पेड़ दिया है, ठीक है। पानी को जल भी बोल सकते हैं, सेम वर्ड, सिनोनियम। ओके, पर्यायवाची शब्द। लोभ, ग्रीड, लालच भी बोल सकते हैं। आदमी, ह्यूमन, मनुष्य भी बोल सकते हैं, ह्यूमन। पंछी को चिड़िया भी बोल सकते हैं, बर्ड। जंगल, फॉरेस्ट को वन भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट। पेड़, ट्री, वृक्ष भी बोल सकते हैं। तो ये सिनोनियम है, हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ठीक है। चेंज द नंबर्स। ओके, वचन बदलो। क्या बदलो? वचन बदलो, चेंज द नंबर्स। ओके, वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल होता है ना, नहीं इंग्लिश में, हिंदी में भी होता है वैसा, जिसको एक वचन मतलब सिंगुलर, बहुवचन मतलब प्लूरल होता है। यहां पर दिया है वचन बदलो। चेंज द नंबर्स, आदमी, आदमी का आदमी ही होता है, ठीक है। ओके, इवन इफ वी चेंज इट, आदमी का आदमी होता है। गांव का गांव ही होता है। ओके, ओके, गांव। कबूतरों का कबूतर होता है, इट इज इन प्लूरल, आई एम राइटिंग इन सिंगुलर। ये बहुवचन है, एक वचन में कबूतर। वृक्ष, ट्री, वृक्षो, ट्रीज। आंख, आई, आंखें, आईज। बात, ओके, बातें, ओके, बात, बातें। टॉक, टॉक्स, ओके। बहन, सिस्टर, बहनें, सिस्टर्स। गाय, काव, गाय, काउस। ओके, सो दिस इज, ओके, फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर बनाया है, ठीक है। वचन, एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाया है। ओके, चेंज द जेंडर नाउ। आदमी का औरत, जेंडर मतलब लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लिंग। ओके, ओके, लिंग बदलिए। ओके, लिंग बदलिए। ओके, चेंज द जेंडर। ओके, फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, हिंदी में क्या कहते हैं? ओके, हिंदी में पुल्लिंग, मस्कुलन, मेल, मस्कुलिन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर वो है स्त्रीलिंग। ओके,
आदमी मैन है, औरत वुमन है। कबूतर है, ये मेल है, कबूतरी फीमेल है। ओके। राजा किंग, रानी क्वीन। शिक्षक मेल टीचर, शिक्षिका फीमेल टीचर। ठीक है। Likewise, you can change the gender. Okay. So today we have learned about सहकारिता, unity, working together, cooperation, cooperative. Okay, इस लेसन से हम लोगों ने सीखा कि हम एक साथ काम करना चाहिए. We should work together. Write down all the this exercise, all these notes in your notebook. Okay, that's all for today. Thank you.